कि कभी भी एनसीईआरटी अगर आपने की होगी तो एनसीईआरटी में ये मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले सर। अगर मॉड बिल्कुल नहीं आता है तो सबसे पहले मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड एक्स वाई होता है, तो ये मॉड एक्स इंटू मॉड वाई होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या आप सीधा सीधा सोचिए कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, कॉपी स्क्वायर बना के खोल दें। हाँ कर देते हैं, तो इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो ये इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x टाइम्स x माइनस टू माइनस वन टाइम्स x माइनस टू। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वन x माइनस टू। अब आप क्या करिए, जो बाहर 12 है उसके ऊपर ध्यान ना दीजिए, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से 3 और मॉड के अंदर लिखा है x माइनस वन और x माइनस टू, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये पूरा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया, बस इसको अलग बनाने के लिए बाहर 12 बना मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो बच्चों यहाँ पे दो मॉड है, एक x माइनस वन का, एक x माइनस टू का है। क्लास 11th में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए x माइनस वन की, और फिर नंबर लाइन बना लीजिए x माइनस टू की। x माइनस वन का जो मॉड होता है, अगर उसमें हम वन से बड़े x डालेंगे तो वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, वन से छोटे x डालेंगे तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। कॉमन और रीजन ले लें। x माइनस टू में, यस बेटा, अगर हम टू से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से, अदरवाइज नेगेटिव साइन से। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास जो x है वो लाई करता है 0 से लेकर के 3 तक। तो बेटा आप यहाँ पे x बिछा लो। तो x जब आप बिछाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 0 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा। तो अब आपको यहाँ पे रीजन समझना पड़ेगा कि एक रीजन आपका आएगा 0 से 1। 0 से 1 में दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे, फिर 1 से 2 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, एक नेगेटिव साइन से खुलेगा, और 2 से 3 के बीच में दोनों मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। बस आपको ये मॉड ओपनिंग अगर करने आ जाती है नंबर लाइन बना के तो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले बच्चों 0 से 1 अगर हम चलेंगे तो उसमें दोनों मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होंगे, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा बन जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। फिर बेटा अगर हम 1 से 2 करेंगे तो एक मॉड पॉजिटिव से एक मॉड नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस साइन x माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। फिर बेटा हमारे पास 2 से 3 के बीच में x माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देना 12 का, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करना भी आसान है। नहीं सर, एक्स हो जाएगा। स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसको सही से लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए आप 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ऐसे नजर आएगा। फिर ये 2 से 3 लिख लीजिए, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद क्या करिएगा, इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये है 24 जनवरी 2023 का, कहने को ये मेंस का है लेकिन है एनसीईआरटी के अंदर ही है क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डले हुए हैं। ये देखो 144th क्वेश्चन है, ये भी बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सही से करेंगे तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से ही चल गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।